हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी फ्रेंडों का स्वागत है। ये सिलेबस तैयार किया गया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ताकि सभी लोगों को इससे लाभ मिले और सार्थक सिद्ध हो। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर जो इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेगा और देखेगा तो उसे लाभ अवश्य होगा। सभी कंपटीशनों को, चाहे उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हो, प्रतियोगी परीक्षाएं, या केंद्र सरकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए 500 क्वेश्चन का समान विज्ञान के प्रश्न तैयार किए गए हैं। लेकिन एक दिन में 33 वीडियो का क्वेश्चन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और ज्यों ज्यों ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करते जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम डालते जाएंगे, आप लोगों को आसानी से मिलता जाएगा। तो सभी बातों से हटते हुए हम चलते हैं अपने सिलेबस पे, यानी क्वेश्चन पे। सिलेबस में सब्जेक्ट है हमारा भौतिक विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं भौतिक विज्ञान में। प्रश्न नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग कक्षा 6, 7, 8 लगभग हर कक्षाओं में पढ़ते हैं कार्य, लेकिन इसको मापने के लिए हर मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है। जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। हम देखते हैं कि हमको बराबर मिलता है कि पृथ्वी से सूर्य इतना दूर है, चंद्रमा इतना दूर है, ये ग्रह इतना दूर है। तो यानी उसकी दूरी मापने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष का। तो इसलिए दूरी का मात्रक क्या है। प्रकाश वर्ष, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धार्मिकता इकाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो भौतिक राशि जो प्राप्त की जाती है वो क्या है। द्रव्यमान है। क्या है। द्रव्यमान है। द्रव्यमान के द्वारा ही हम पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को की भौतिक राशि को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम। कौन सा नियम। तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। संवेग संरक्षण के। किसके। संवेग संरक्षण के। अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। यानी अश्व यानी घोड़े पर बैठा चालक रुका हुआ है, एकाएक चलना जब प्रारंभ कर देता है तो जो उस पर बैठा रहता है उसके गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो उसका कारण है कि जो बैठा व्यक्ति रहता है वो विश्राम जड़त्व यानी विश्राम अवस्था में होता है, इसी कारण गिरने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो फिर से अगला क्वेश्चन है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। कालीन की
सफाई के लिए कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। फिर से क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में ध्रुवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? यानी दूध या दही को जब मथा जाता है तो अपकेंद्री बल के कारण उसमें से क्रीम या घी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। फिर से अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर जल में डाला जाता है तो किस कारण से वो सतह पर नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसका प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। यह गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? यानी 45 डिग्री पे अगर फेंका जाता है तो अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगा गेंद। क्वेश्चन नंबर 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कोई भी वस्तु या सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण तक। फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है
जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? यानी कौन ऐसा वैज्ञानिक सर्वप्रथम था जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? वो थे डेवी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण से वो उच्च हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, तापयुक्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 33 यानी लास्ट, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? यानी हम पढ़ते हैं कि सूर्य का तापमान इतना है, उतना तापमान उसके पास है, तो किस तापमापी के द्वारा हम मापते हैं? तो वह है पूर्ण विकिरण उत्पमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण उत्पमापी द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला हम वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे, इसको ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।